10. Given differentiable equation y e raised power x upon y dx equal to x e raised power x upon y plus y dy. या चेक कर लो सर, एक्चुअल सही है। तो डिवाइड दोनों तरफ x से देंगे y से देंगे, x अपॉन y बनाना पड़ेगा तो y से डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y, या तो कर जाएगा e पावर x अपॉन y dx, वहाँ y से डिवाइड दोगे तो x अपॉन y e रेज पावर x अपॉन y, और यहाँ डिवाइड दोगे तो 1, तेरे डिवाइड दोनों में और होल इनटू dy। तो अब आप जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो dy अपॉन dx नहीं चाहिए बल्कि अब dx अपॉन dy चाहिए, ठीक है। सब कुछ उल्टा कर दो, प्रोसेस वही है सारा करने। Therefore dx by dy is equal to, यह आएगा ना स्केच, तो वहाँ पे x अपॉन y e रेज पावर x अपॉन y प्लस 1 और डिवाइड में आएगा इसके e पावर x अपॉन y। समझ आ गया इसका? नाउ लेट क्या कर लोगे, y इक्वल टू vx ने x इज इक्वल टू vy और डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करोगे। Therefore dx by dy is equal to v into 1 plus y into dv by dy, y के रिस्पेक्ट में करोगे। क्लियर? बाकी इस डिफरेंस क्वेश्चन कंटिन्यू रखो। इस वैल्यू क्या आ गई dx by dy की, v plus y dv by dy इज इक्वल टू, अगर x अपॉन y को मान लिया v तो मतलब हुआ s को vy रख लो, s को vy रख लो तो क्या बचेगा v और e पावर v प्लस 1 अपॉन e पावर v। क्लियर? v प्लस y dv by dy इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिवाइडिंग, तो यहाँ दोगे तो v बचेगा और वहां पे 1 अपॉन e पावर v। ओके, कैंसर क्वेश्चन सामने है बिल्कुल। y dv by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन e पावर v। तो dv के साथ इसे लाओगे तो e पावर v dv और उस तरफ dy बाई y। इंटीग्रेट की सेटिंग हो चुकी सारी, e पावर v dv इंटीग्रल dy बाई y, e पावर v का e पावर v इज इक्वल टू log y। आराम से सीरियल हो, उसे तो जरूरत ही नहीं, दोनों log होते तो सोचते भी कुछ। और e रेज पावर y की वैल्यू x अपॉन y इज इक्वल टू log, ऐसे तो y है log y प्लस या ट्वेल्थ y स्क्वायर माइनस 2xy dx is equal to x square minus 2xy dy। ये तो पहला काम dy by dx बनाना,
डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होमोजेनियस होगी। तो लेट y इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स बिकम्स v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ गई, v प्लस एक्स dv बाई dx और इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x vx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x vx इक्वल टू v एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसिल, तो v स्क्वायर माइनस 2v और अपॉन 1 माइनस 2v, सही है। तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v अपॉन 1 माइनस 2v होल माइनस v इक्वल टू एलसीएम 1 माइनस 2v ऊपर v स्क्वायर माइनस 2v माइनस v और प्लस 2v स्क्वायर। x dv बाई डी एक्स इक्वल टू एलसीएम 1 माइनस 2v और 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 3v स्क्वायर माइनस 3v, सही है, माइनस 3 जो है इधर dv के साथ 1 माइनस 2v और अपॉन में 3v कॉमन ले लो तो v माइनस 1, क्लियर। अनदर साइड dx अपॉन x, क्लियर। या 3 को उधर भेज सकते थे, ठीक है, कॉन्स्टेंट तो है, चलो बाद में इंटीग्रल बोलो और 3 को भेजो तो 1 माइनस 2v dv अपॉन v माइनस 1 और 3 उधर भेजो, इंटीग्रल 3 dx अपॉन x, चलो गया। अब या तो नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, ऐसा क्या बोलते हैं वो क्वाड्रेटिक बनाने वाला अंदाजा यूज कर लो, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन कहीं नहीं गए, ठीक है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन सही रहेंगे। लेट, बल्कि इसमें तो ऐसा कर लो, इन दोनों को जोड़ के 2v माइनस 1 ही तो आ रहा है, और माइनस कॉमन ले लो बाहर, तो 2v माइनस 1 इन दोनों को जोड़ोगे तो 2v माइनस 1, तो उसका फायदा उठाओ कितना, पहले तो माइनस बाहर ले लो, ले लिया, और अब इस 2 अब क्या बन गया माइनस बाहर लेने के बाद 2v माइनस 1, उसे लिख दो v प्लस v माइनस 1, 2v माइनस 1 हो गया, और बाहर से माइनस तो 1 माइनस 2v होगी, और v माइनस 1, इसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जब ये कॉन्जुगेटिव हो ऊपर कांस्टेंट आ रहा तो बाहर निकाल दो उसको, और दिस माइनस दिस लिख दो, और उनका सम अगर वही आ रहा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर a अपॉन b करते रहते डी और इंटीग्रेशन 3 dx अपॉन x, इंटीग्रल डिवाइडिंग माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन v माइनस 1 प्लस 1 अपॉन v, इंटीग्रल डिवाइडिंग dv इज इंटीग्रल 3 बाहर निकाल दो चाहे x dx अपॉन x। अब बोलो फटाफट, माइनस लॉग v माइनस 1 प्लस log v is equal to 3 log x, क्या लिखना चाहिए log c, माइनस log this प्लस log this, log v इंटू v माइनस 1, और वहां पे log x क्यूब हो जाएगा, यहाँ से हट के हमारा जाएगा ना, तो log this प्लस log this, log c इंटू एक्स क्यूब, सही है, पलटी मार दोगे
तो प्लस बन जाएगा, log 1 अपॉन v माइनस 1, तो माइनस का बन गया इक्वल टू log cx क्यू, और log हटा दो वो साइड्स, यह आ गया 1 अपॉन v माइनस 1 इक्वल टू cx क्यूब। सही है, y किस माना था, सॉरी v की वैल्यू क्या रखोगे, y बाई एक्स। तो कर रहे हो नोट, कर लो, साथ साथ कर रहे हो, अच्छी बात। y इक्वल टू वन अपॉन क्या जाएगा भाई, v की वैल्यू y अपॉन एक्स और इंटू y अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। एल से इसका भी एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे y इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से क्यूब बटे एक एक्स बचिए, तो y इंटू वाई माइनस एक्स और इंटू सी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इससे बड़ा रूप आएगा बच्चों, सी एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सी की जगह 1 कौन सी लिखा हो उसमें, एक्स वाई को जो आंसर आ रहा एक्स वाई कॉमन ले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी। एक्स वाई माइनस कॉमन ले ले इसमें से, सही है ना, चले जाता है, ठीक है। सी को धर लिया 1 कौन सी, क्या बचा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, फिर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 1 कौन सी बन जाएगा, तो एक्स वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 कौन सी, वो भी तो कांस्टेंट ही है, तो करो नो। So as revision, NCERT page number 198, question number 9. A balloon, instantaneous R मान लीजिए, a balloon which always remains spherical has a variable radius. So let R be instantaneous radius. Find the rate at which its volume is increased with the radius. Volume of increase with radius यानी dv by dr। ये पूछना चाह रहा कब, when the letter is 10 cm, letter नहीं radius है, गलत छपा होगा, radius is 10 centimeter। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए dv by dt नहीं मांग रहा है, dr ही मांग रहा है। ये जो 4/3 पाई आर के स्टार्ट में करना है 3r²। अगर डी बाई डी टी कहता हो तो पहले इसको t मान के करते हैं और फिर dr बाई dt अलग से भी करते हैं। अब r के स्टार्ट में क्या रहा, कैंसिल 4 पाई r², इसलिए d बाई डी आर तो निकल गया, पर एट पर्टिकुलर टाइम कह रहा है जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तो आ गया 10 रख दो। अब क्या रहेगा 10 का स्क्वायर, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और 11वां गोले वाले 11 मतलब सर वो पूछ रहा है कि किस रेट से हाइट डिक्रीज होगी। हाँ तो सर वो नेगेटिव में आएगा ना इसका आंसर। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस में आंसर छोड़ दियो और टाइम लिख दियो, माइनस साइन शोज दैट y इज डिक्रीज विद टाइम t। बस सर वो पीछे पॉजिटिव दे देते हैं तो लिख दियो ना वहाँ पे, कारण क्या है इसका। ओके, सर 11 a particle moves along the curve this, find the point on which at y coordinate changing 8 times as fast as the x coordinate। given curve
11 given curve 6y equals x cube plus 2 डेरिवेटिव कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में 6 dy by dt इज इक्वल टू पहले तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर dx by dt और कांस्टेंट का 0, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है जितनी तेजी से y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है dy by dt वो 8 गुना है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के, यानी कि dy by dt हो गया y के चेंजिंग रेट इज 8 टाइम्स ऑफ dx by dt। ओके, देयर 6 रख दो dy by dt की जगह, इसलिए यही कर दो ना 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा। तो dy by dt क्या रख दोगे 8 dx by dt इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू dx by dt, dx by dt कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है 16, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और जहाँ स्क्वायर प्लस माइनस 4 भी यहाँ रखे y भी निकाल दो फ्रॉम 1 6y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, प्लस है तो प्लस से आएगा और माइनस है तो माइनस से आएगा क्यूब करके, प्लस माइनस 4 तो 16 चौक 64 प्लस 2 6y इज इक्वल टू, समझ रहे हो, प्लस आने पे प्लस ले आएगा तो 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2, ये प्लस रहने दो और माइनस 64 प्लस 2 ये माइनस रहने दो, यानी कि 66 और माइनस 62, इसलिए y की वैल्यू क्या आएगी प्लस रहने दो 6 से डिवाइड देके 11 और माइनस 62/6, इसलिए पॉइंट पूछना हो फाइंड सो रिक्वायर्ड पॉइंट। अगर x वैल्यू प्लस ले रहे हो 4 तो y की कितनी आई 11 एंड अगर माइनस 4 ले रहे थे तो माइनस के 62/6, ये 2 पॉइंट है और क्लियर हुआ। वेरिएबल डायमीटर दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx मांग रहा है, r दे रखा है, ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से, क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या है। उसने दे रखा है डायमीटर, 13वां क्वेश्चन, सिंस डायमीटर कितना है 3/2 2x प्लस 1, ठीक है, इसलिए रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी बात है 3/4 2x प्लस 1 हो गया, इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4.3 पाई आर क्यूब, 4.3 पाई आर का क्यूब कर लो तो 3 3 9 27 और 4 चौक 16 चौक 64 और 2x प्लस 1 का क्यूब 3 9 27 16 चौक 64 9 पाई बटा 16, खुला बंद कर दे दो, 9 पाई बटा 16 और 2x प्लस 1 का क्यूब, देयरफॉर dv by dx मांग रहा हो, डेरिवेटिव कर दो बच्चों की तरह 9 पाई बटा 16 पहले x मान लो उसको तो 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, अब इसका दोबारा 2, सही है, और 2 8 है 16, 9 तो 27/8 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, बस 14 वाले बता दीजिए, नोट करो साथ साथ। हो गया
14 पेज नंबर 198 NCERT. Sand is pouring from a pipe of rate this. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of cone is always 1/6 of the radius of base. ऐसा रेत गिरता जा रहा था और ऊपर किसी पाइप से ले यूं गिरता जा रहा था, समझ रहे हो? पर हर वक्त इसकी हाइट और रेडियस दोनों बढ़ रही हैं। कह रहा है हाइट ऑफ कोन 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। अगर इसकी 1/6 है, ठीक है, अगर इसे एच मान लिया तो उसको 6h मान लो, या इसको r मान लो, उसका छठा भाग r/6 मान लो। बात देखिए ऐसा हो क्या रहा है, तो वॉल्यूम इसका 12 सेंटीमीटर पर सेकंड हिसाब से बढ़ता जा रहा था। हाउ फास्ट हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज चार्ज, ds/dt निकालना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और r कितना है 6h, तो 6 36 12 36 12 पाई h क्यूब, सही है। इसलिए dv/dt ना हो, अब टाइम के संदर्भ रखा 12 पाई इंटू पहले तो जाएगा 3h स्क्वायर और फिर ds/dt, dy/dt कितना अंदर रखा वॉल्यूम बढ़ने की तरफ 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh/dt, 12 से 12 कैंसिल, इसलिए dh/dt इज इक्वल टू 3 पाई h स्क्वायर अपॉन में 1/3 पाई h स्क्वायर, सही है। इसलिए हाइट बढ़ने की दर किस वक्त, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो 4 रखो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 तिया 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक बार डिफरेंस इक्वेशन पूरी करने के बाद तब करो रिवीजन, तब सिस्टमेटिक चलेगा सारा, बस लो।